चुरा लिया तो मेरा चीज़ों घर में क्या है, घर में हमारे पैसे होंगे, यहाँ पे सोने का सामान होगा, ठीक है, फ्रिज, कूलर, टीवी, एलईडी वगैरह ये सब चीज़ें होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसकी रखवाली के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा सा ताला ठोक देते हैं, ऐसा होता है ना। पर ये तो सिर्फ संसार की चीज़ है। हमारा जीवन, हमारा जो जीवन है उसकी चाबी किसके पास है? क्या खुदावंद परमेश्वर के पास है, शैतान के पास है? ऐसे इस बात को, और अगर चाबी शैतान के हाथ में है ना तो वही करोगे जो शैतान चाहता है, तो परमेश्वर का काम कुछ नहीं। इब्रानी बाइबल में शैतान का नाम है हेल बेन शाखार, ये उसका रियल नाम है। हेल बेन शाखार इब्रानी बाइबल में ये उसका रियल नाम है। उसको नहीं पता कि वो शैतान है, ये तो परमेश्वर ने उसका नाम दिया। हम तो इब्लीस, लूसीफर ये जो कहते हैं ना, ये तो स्वर्गदूत का नाम देते हैं। उसका नाम है हेल बेन शाखार, है शैतान के ऊपर जो परमेश्वर ने उसको नाम दिया था। जब हम इस संसार की वस्तुओं को नहीं छोड़ सकते तो ये शरीर, अपना मन और अपना हृदय हमने किसको दे रखा है? परमेश्वर को दे रखा है या शैतान को दे रखा है? उसके काम प्रकट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? काम प्रकट करते हैं। आज मैं से काफी लोग सवाल करते हैं, जब मैं कभी सभा में प्रचार करता हूँ या फिर मैं वर्शिप में खड़ा होता हूँ या फिर मैं किसी से मिलता हूँ, तो लोग मुझसे कहते हैं कि भैया हमारे साथ में प्रॉब्लम है कि मैं यीशु मसीह में आ गया, यीशु मसीह को मान लिया मैंने, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं संडे भी जाता हूँ, मैं शुक्रवार जाता हूँ, मैं फास्टिंग भी करता हूँ, पर लेकिन आज भी मेरे जीवन में वो परमेश्वर की आशीष नहीं है जिस आशीष को मैं पाना चाहता हूँ। हालेलुया। एक परिवार का एक क्वेश्चन होता है, और काफी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, यूथ मुझसे क्वेश्चन करता है, जो इवेंजलिस्ट हैं, यूथ है, सेवक हैं, वो कहते हैं मैं किसी के लिए दुआ करता हूँ, वो बीमारी नहीं उठा आता, मैं कितना भी उस पर हाथ धर लूं, मैं कितनी भी उसके लिए दुआ कर लूं, पर लेकिन वो व्यक्ति वैसे का वैसे रहता है। मैं देखता हूँ कि वो व्यक्ति अपने हाथ से ही नहीं उठा अभी तक। ऐसे सवाल मेरे सामने आते हैं, 50% वो सवाल करते हैं, 50% वो सवाल करते हैं, मुझे कंफ्यूज कर देती है कभी-कभी। हालेलुया। विश्वास की घटी के कारण लोग इस चीज से बिगड़ने वचन निकालेंगे मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 25 से लेके 31 तक कोई तेज आवाज में पढ़ जाए। चौदह का 25 अध्याय से लेके 31 अध्याय तक कोई तेज आवाज में पढ़ देगा। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यहाँ भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तुम ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? बस परमेश्वर आपको बड़े और सुने जाने का आशीष करे। यीशु मसीह झील, जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए तो झील नदी के बीचों बीच में पहुंच गई थी, पर लेकिन उस समय पर 2022 वर्ष पहले कुछ ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे कि हेलीकॉप्टर लेके यीशु मसीह भी उस पर चले जाएं, ठीक है। तब यीशु मसीह ने वहां दिखाया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह झील पर चलता हुआ चेलों के पास में निकल गया। तब चेले चिल्ला उठे कि ये कौन है? भूत है। तब यीशु मसीह कह रहा है विश्वास रखो, मैं ही हूँ। तब उसने कहा पतरस ने कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे भी चल कर आगे की आज्ञा दे। तब यीशु ने कहा कि आ। तब पतरस पानी पर चला और हवा को देखकर डर गया और पानी के अंदर जब डूबने लगा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? अल्प विश्वासी का शब्द पता क्यों लिया यीशु मसीह ने? अल्प विश्वासी की पहचान है कि वो अपने जीवन के अंदर आशीषों को रोक देगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी जो होगा वो अपने जीवन के अंदर आशीष रोक देगा परमेश्वर की। वो बार बार उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा,
उठेगा गिरेगा, पहले पाप कर देगा, फिर उसी पाप की क्षमा मांग लेगा, फिर उसी पाप को कर देगा, फिर उसी पाप को करेगा, फिर क्षमा मांग लेगा, फिर उसी पाप को कर देगा, फिर क्षमा मांगेगा, फिर उसी पाप को करेगा। ये अल्प विश्वासी की पहचान होती है। इतने लोग समझ में आएगा। ये एक अल्प विश्वासी की पहचान होती है कि वो एक ही पाप को करेगा, फिर उसी को क्षमा मांग लेगा यीशु मसीह से, फिर एकदम हिम्मत बांध लेगा, हाँ वो तो मेरे जैसा महारथी कोई नहीं है, मैं तो बस प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, परमेश्वर में बढ़ता जाऊंगा। 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 6 महीना, वो फिर उसी गलती को करेगा, फिर वहीं गिरेगा। तब यीशु मसीह कह रहा है, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? और संदेह करने वाला अपने जीवन के अंदर में आशीष से रखूंगा। वो व्यक्ति 10 साल पहले भी वहीं पाया जाएगा जब उसने विश्वास करा था, वो 20 साल पहले भी वहीं पाया जाएगा जहां से वो उठा था। वो कभी भी उस आशीष को अपने अंदर में नहीं ले सकता, कभी भी उस पोजीशन को अपने अंदर नहीं ले सकता जो पोजीशन खुदा उसे देना चाहता है, क्योंकि वो उसकी पहचान एक अल्प विश्वासी बाकी है। क्योंकि उसकी गिनती किसमें आ गई है? अल्प विश्वासी में आ गई है। अल्प विश्वासी हमेशा कितनी भी दुआ कर ले, कितनी भी प्रार्थना कर ले, जैसे उसका पानी का वक्त आता है ना कुछ, वो तुरंत उसी पाप को कर देता है जिस पाप के लिए उसने पहले समझा। इस कारण उसके जीवन की आशीषें रुकी हुई होती है। एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन करा कि मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, तो मैं उससे पूछा कि तेरा आगे क्या है, पीछे क्या है, तो क्या करता है क्या नहीं करता। कि भैया मैं फोन में गलत वीडियोस देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फिर मैं दोबारा क्षमा मांग लेता हूँ, मैं फिर उसी पाप को कर देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। मैं कहा यही तेरा कारण है। मैंने ये वचन निकलवा कुछ पढ़वाया, मैंने यीशु मसीह कहता है, हे अल्प विश्वासी, तूने समझी? हालेलुया। जब हमारे जीवन में परेशानी होती है ना, तो हम यीशु मसीह को याद करते हैं अपने जीवन के अंदर। मेरा फाइनेंस प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरी तबीयत खराब है, तब यीशु मसीह कहता है कि आप, यीशु मसीह कहता है आप, कहता है ना, तब हम परेशानी के ऊपर चलने लगते हैं यीशु मसीह के नाम से। परेशानियां दूर होती हैं यीशु के नाम से, बीमार चंगे होती हैं यीशु के नाम से। ठीक है, सबको पता है। जब उसकी परेशानियां दूर होती है ना, परेशानी को दूर करने के बाद वो फिर उसी गलती को कर देता है, फिर यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ लेता है। एक बार फिर तूने संदेह क्यों किया? जब तूने देख लिया, क्षमा मांग ली, तो तूने फिर से वो घुमा के पाप क्यों कर दिया जो तुझे नहीं करना था? हालेलुया। अल्प विश्वासी की पहचान होती है। मरकुस 9 अध्याय मेरे साथ निकाल के 3 कैटेगरी बताऊंगा, उसमें आप समझने की कोशिश करना। मरकुस 9 अध्याय उसका 14 से लेकर 19 तक पढ़ने वाले एक बार जाती है। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उसके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? झील पे अल्प विश्वासी हो। अब ये समझिए क्या कह रहा है? अविश्वासी हो। अल्प विश्वासी की पहचान है वो अपने जीवन में आशीष रोक देगा। अल्प विश्वासी अपने जीवन में आशीष रोक देगा। अविश्वासी अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह के काम को रोक देगा। उसे विश्वास ही नहीं होगा परमेश्वर पे। उसे यही नहीं पता चलेगा कि मैं किसका पुत्र हूँ। उसे यही नहीं पता चलेगा। आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपने कब विश्वास करा था यीशु मसीह? क्या बोला था? ये विश्वास के लिए क्या बोला था? अभी आप क्या हो? आप हाँ जी, हमको पता नहीं कहीं कंफ्यूजन लगी। अल्प विश्वासी अपने जीवन में आशीष रोकेगा।
अविश्वासी अपने द्वारा परमेश्वर के काम को रोक देगा। क्या कर देगा? काम को रोक देगा। चेले क्या कर रहे थे? चेले को विश्वास ही नहीं था कि वो उसकी दुष्ट आत्मा मिल कर सकती है। चेले यही कर देते उस टाइम पे। तब ये सुनकर यीशु मसीह ने चेलों को डांट लगाई। वहां पर लिखा है, पूरी तरीके से समझोगे आप, तो यीशु मसीह अपने चेलों को डांट रहा है, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। क्योंकि चेले वहां पर अविश्वासी वाला काम कर रहे थे जो आज हम करते हैं। आज हम किसी के लिए दुआ कर देंगे कि खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो, नहीं होगा, क्योंकि विश्वास की घटी है। ठीक है, क्या किसकी घटी है? विश्वास की घटी है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स हैं और क्या कहते हैं, स्कूल तो हर कोई पढ़ा है, या पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास तो हर कोई पढ़ा है, ठीक है, शक्ल तो देखिए स्कूल की। वहां जाके टीचर के सामने, सर के सामने किसी बच्चे ने ये बोला है आज तक कि सर मैं विश्वास करता हूँ ये मेरे पापा हैं? बोला किसी ने? कभी पापा ने बोला है सर मैं विश्वास करता हूँ हो सकता है मेरी बेटी है? कभी बोला हो किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए, या बच्चों ने पेरेंट्स के लिए कभी बोला हो? नहीं बोला? पक्का? ठीक है, ऐसे नहीं बोलते ना कभी, क्योंकि आप जानते हो कि जिसको मैं लेकर जा रहा हूँ मेरा पिता है। हालेलुया। पिता जानता है जो मेरे साथ चल रहा हूँ मेरे पुत्र मेरी पुत्री है। तो जब यीशु मसीह के विश्वास की बात है, जब परमेश्वर में चलने की बात है, तो हम क्यों कहते हैं हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा पिता है? क्या वैसे यकीन नहीं तुम्हें वो पिता है? यहाँ यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो तुम्हारा पिता है। क्यों काम नहीं होता? क्योंकि पुत्र जानता है पिता क्या कर सकता है, पिता जानता है पुत्र क्या कर सकता है। अगर एक पिता की गाड़ी है ना, मान लो अगर उदाहरण के तौर पे आप एक पिता हो, ठीक है, आपके पास 4 व्हीलर है, आपका बेटा आपके पास में आता है और आप इसी से घुटने टेक दे और कहे पापा मैं तो नाली का कीड़ा हूं, मेरे तो आप शक्ल भी मत देखना, मैं तो ना कर रहा हूं, मुझे गाड़ी की चाबी दो। आपको कैसा लगेगा? और आपसे बोले कि मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पिता हो, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, किसी का काम कर विश्वास करो तुम मेरे पाप, मैं तेरा पिता हूं, तेरे पैसे के लिए मैं तेरा पाप हूं। हे प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं ये मुर्दा तेरे नाम से, विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। समझ रहे हो शब्द हमारी क्या शब्द होते हैं परमेश्वर की? विश्वास करता हूं, ऐसा कहते हैं ना, मैं विश्वास करता हूं ये हो जाए, मैं विश्वास करता हूं वो हो जाए, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं तू मेरा पिता है। परमेश्वर कहता है कि आज भी तू विश्वास ही कर रहा है क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दी थी, तुझे अधिकार देकर बैठा हूं, तो आज भी विश्वास कर रहा है। 12 साल पहले उसने क्रूस पे चढ़ के संसार को जीने का अधिकार दे दिया और कहता है कि तुम आज भी विश्वास कर। फिर हम परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते हैं, अरे परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, मैं तो पहले ही ठीक था, ठीक है। इस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह पे परमेश्वर को हमको बढ़ाने लगते हैं, पर लेकिन अपनी पहचान नहीं दिखती है, अपनी पहचान नहीं देखते। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 आयत पढ़ना, क्या लिखा उसमें? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बस जितनों ने उसे क्या करा? ग्रहण किया। उन्होंने क्या पाने का अधिकार दिया? संतान होने का अधिकार दिया, ठीक है। जब अन्य जाति थे तो हमने क्या करा? विश्वास करा, क्योंकि विश्वास हमेशा अन्य जाति करती है। और अगर हम आज भी विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं तो आज भी हम क्या है? विश्वासी है। और विश्वास की गिनती किसमें होती है? अन्य जाति में। तो आज भी हम क्या है? अन्य जाति ही हैं। और यीशु मसीह क्या यहाँ वचन क्या कह रहा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया वो क्या बन गए? संतान ही अपने पिता के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है, संतान ही अपने घर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब हम गांव जाते हैं, कहीं जाते हैं तो घर के ताला लगा के जाते हैं, उसकी चाबी को पड़ोसी दे पर लेकिन ये नहीं कह के जाते कि आप हमारे घर में आकर रह लेना। इतना बोल देंगे कि हो सकता है मेरा बेटा शाम को घर आए, मेरा पति शाम को घर आए, तो आप इस चाबी को मेरे बेटे को, मेरे बेटी को दे देना। क्यों? क्योंकि वो संतान है।
संतान है, वो घर में जा सकता है, वो घर में काम कर सकता है, वो घर के सामान को छू सकता है, छेड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो संतान है। घर का अधिकार पड़ोसी को नहीं मिलता। इसीलिए जब तक हम संतान नहीं है, ना तो हम उस आशीष को पा सकते हैं अपने जीवन के अंदर में, ना हम किसी को छूकर चंगा कर सकते हैं, ना हमारी प्रार्थना सुनी जा सकती। क्यों? क्योंकि आज भी यीशु मसीह की नजरों में हम पड़ोसी ही हैं। इनको समझ में नहीं आया, बोलो हालेलुया। जिनको समझ में नहीं आया, जब हम देखते हैं ना संसार के अंदर में एक बड़ी सी हवेली हो या फिर बड़ी सी कंपनी हो, उसमें कोई झाड़ू लगाने वाला हो, उस पर मालिक विश्वास नहीं कर सकता, बल्कि उसका अधिकार वो अपने पुत्र को देता है। अगर अंबानी के लड़के को कोई गाड़ी खरीदनी हो ना, वो बिना अपने पिता से पूछे ही खरीद सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरा पिता कौन है। अंबानी भी जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। एक बहन 3 साल से डिप्रेशन में थी। उसके घर वालों ने कुछ पास्टर से बोला कि मेरी बेटी के साथ में प्रॉब्लम, क्योंकि वो रात को चिल्लाती थी, बहुत तेज रोती थी। 3 साल से सोई नहीं वो लड़की, 3 साल से नहीं सोई। उसके घर वालों ने उसके पास जाना बंद कर दिया, नहीं जाती। क्या पता उसका रीजन डिप्रेशन में लड़की, उसके लिए दुआ करी नहीं करी मुझे नहीं पता, और कुछ लोगों ने उसको क्या मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस दे दिया उसके घर वालों को कि यहाँ पे काम करो, इसको वहाँ छोड़ दो। एक जगह जब मैं प्रचार कर रहा था, तब एक व्यक्ति मतलब 2 साल से बीमार, अगर शायद उस टाइम पे मैं नहीं पहुंचता तो ठीक है, तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो व्यक्ति पूरा कांप रहा था खड़ा खड़ा, मेरा हाथ पकड़ लिया कि मेरे लिए कुछ करो। मैं गया, मैंने खुदावंद के नाम से वहां पर प्रार्थना करी, ठीक है। उनके शरीर में बला था, ठीक है, उठ कर खड़े हो गए, चंगे हो गए। तो उनकी वाइफ ने मुझसे बोला कि मेरी एक सिस्टर है, 3 साल से डिप्रेशन में है, वो मेंटल हॉस्पिटल में जाने वाली है, आप बस एक बार उससे मिल लेना, मैं ये चाहती हूँ। मैंने उस चीज़ को डिले कर दिया, मैं नहीं करूँगा। एक दिन मैं उस परिवार में जाकर वचन देने लगा, प्रचार करने लगा। प्रचार करते करते अचानक वो बहन आ गई, तो मुझे याद आ गया कि हाँ, मेरे को ना आपके लिए बोला था किसी ने, आपका नाम ये है ना? हाँ, मेरा नाम ये है। मैं बैठा था, उस बहन की आंखें मेरे तरफ चेहरे पर नहीं जा पा रही थी, मेरे चेहरे को नहीं देख पा रही थी वो बहन, ठीक है। जब भी मैं चेहरे को देखी तो ऐसा करके हो रही थी, जैसे लाइट मेरे फोकस मेरे चेहरे से निकल रही हो, नहीं देख पा रही थी मेरे चेहरे को। मैंने वहां पर घंटों प्रार्थना नहीं करी, मैंने बस अपना हाथ रखा, मैंने यीशु के नाम पर फ्री करता हूँ। आज वो बहन प्रचार करती है, 3 महीने पहले, आज वो यीशु मसीह का प्रचार करती है। उसके बाद में उसकी सैलरी 5 गुना बढ़ी, उसने एक प्लॉट ले लिया। उसका परिवार आज भी मुझे अपने घर पे इन्वाइट करता, कहता भैया जो काम कोई नहीं कर सकता ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने आपके द्वारा करा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा पिता कौन है, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। वो एक शब्द है ना, लाजर को जमीन पर से निकाल दिया उसने, और उसने बोला था जो काम मैंने करा है ना, अगर तुम मेरे पे विश्वास करो, मेरी संतान के अधिकार को ले लो, तो वो काम तुम भी करो। आज इस स्थान पे खड़े होकर जब मैं प्रचार करता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही उठ के चला आया, नहीं, ऐसे ही नहीं आया। 10 मिनट लगती थी मुझे ये सोचने में कि मैं उठकर अपने बिस्तर तक कैसे जाऊं। ये हिस्सा मेरा सुन हो जाता तो प्रार्थना करते रहती थी, उठने तक मेरे काले होते थे। मैं ये सोचता था कि शायद 2 आदमी उठाकर मुझे मेरे बिस्तर तक छोड़ दिया, मुझे उठाकर रख दिया मेरे बिस्तर तक। आज इस स्थान पर जब मैं प्रचार करता हूँ तो मैं यही बात लोगों से कहता हूँ कि 1 घंटे की प्रार्थना जब मैं करता था ना, तो मुझे अंदर से दुख होता था। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर रोता था कि 1 घंटा मैंने क्या दिया है, 1 घंटा तो मैं आए हेल्प करता हूँ। और आज परमेश्वर मुझे फ्यूचर दिखा रहा था, आगे क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक संतान ही अपने पिता के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है, एक संतान ही कर सकती है। यीशु मसीह को कुड़कुड़ाने से फायदा नहीं होगा। जब हम संतान नहीं बन पाते, उसकी कुछ नहीं बन पाते, फिर कहते हैं कि हमारे बच्चों को नजर लगती, हमारे बच्चों को ये हो गया, हमारे बच्चों को वो हो गया। ऐसा होता नहीं होता है ना, ऐसा होता नहीं होता। खड़े हो जाओ, हाथ मिलाने नहीं आया।
सारे कलीसिया के लोग एक मिनट भाई को देखना घूर के, मैं भी देखूंगा। देख लिया? अब मुझे कोई दिखाते नजर कहाँ लगी है, कोई चेक करना आगे पीछे नहीं लगी हो। मेरी नजर मेरे पास कहीं दिखाई दी, कहीं लगी है नजर? कहीं भी? क्यों कहती है नजर? मैं वैसे को वैसा खड़ा, मेरी आंखें ये भी दोनों तेज, वैसे को वैसे ही खड़ा। कहीं अगर आप घर जाके एक बार चेक करना शीशे में, ठीक है? नहीं लगी हो तो मुझे बताना फोन करके, तो आइए देखो मुझे बताना, ठीक है? विश्वास की घटी संतान ना होने की घटी है। जो इंसान ऐसी बातों करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी को नजर लगती है, कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को ये नहीं मिलता, अरे छोड़ो किस्मत में लिखा था हो गया। कमाल, किस्मत लिखा था, किस्मत में लिखा था, किस्मत किस्मत में लिखा था हो गया। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, भैया ने वर्शिप में हाथ बढ़ाया, मुझे काफी अच्छा लगा। क्या नाम है? ऋषभ नाम है भैया का। ये आपका बेटा है, ठीक है? और आप पिता हो। मैं परमेश्वर कह रहा है अपनी बेटी की किस्मत लिखो। क्या लिखोगे? ध्यान से सुनना सभी लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, क्या लिखोगे किस्मत में? कुछ अच्छा ही नहीं, अच्छा क्या लिखो? सब कुछ मिले उसको, जो उसको चाहिए। अभी भैया ने क्या जवाब दिया? सब कुछ अच्छा है। और अच्छा जवाब दिया। आप देखो, बहुत धन्यवाद। क्या बोला भैया ने? जो कुछ अच्छा हो मैं वही इसकी किस्मत में लिखूंगा, ऐसे ही बोला ना? मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला। अब एक बात बताओ, जब हम वचन कहता है कि जब हम बूढ़े होके अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकते, तो वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर बच्चों के लिए कैसे बुरा सोचते हैं? क्यों कहते हैं कि किस्मत में लिखा था हो गया, किस्मत में लिखा था हो गया? मतलब कौन सा ऐसा पिता है, अगर आप के बच्चे के लिए आपको किस्मत लिखनी पड़े तो आप क्या लिखोगे? कि पहले अपनी माँ के गर्भ में आए तो इसकी दादी खत्म हो जाए, और जब ये गर्भ से बाहर आए तो इसके पापा की ड्यूटी छूट जाए, इसकी मम्मी बीमार पड़ जाए, और जब ये 5 साल का हो तो 5 साल का हो गए झीने पर फिसल के गिर जाए, इसकी टांगें तो ऐसी हो जाए टेढ़ी, और ये फिर जब पढ़ाई में ना निकल पाए, पढ़ाई में 10वीं क्लास में फेल हो जाए, और ऐसा करते करता 12वीं पास करके किसी लड़की को लेकर भाग जाए, और जेल में बैठे हम और इसके मम्मी पापा। ऐसी किस्मत कौन लिखता? कोई लिख सकता है ऐसी किस्मत? कोई भी। मेरा अजीजों, जब हम बुरे होकर ऐसी किस्मत नहीं लिख सकते अपने बच्चों की, वो स्वर्ग के पिता कैसे अपने बच्चों की किस्मत लिख देगा ऐसे कि तू बीमारी पड़ा रहे, तू परेशानी में पड़ा रहे, तू तकलीफ में पड़ा रहे हैं? या परमेश्वर लिख के भेजता है इस किस्मत में कि तू जा और 15 साल के बाद फिर भगवान मारेगा जा। 15 साल की उम्र में अगर ऐसा धक्का मारेगा तो बिस्तर से नहीं उठेगा जा। अगर ऐसा होता ना तो ये समस्या अपना प्राण नहीं देता, सच्चे अपने प्राण को कभी नहीं देता वो हमारे, अगर यही बात होती तो उसने अपनी जान को दिया था कि जो मेरे पुत्र मेरे पुत्री मेरे संतान हैं वो परेशान ना रहे। ऐसे ही किस्मत कुछ नहीं होता, बस ये है कि आशीष का रोकना, परेशान रहना, ये हमारी खुद की प्रॉब्लम है, खुद की समस्या, खुद की प्रॉब्लम है। और भी आप लोगों को देख सकते हो पुराने नियम के अंदर में जितने भी नबी हुए, जितने भी लोग हुए, उनके साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अपने दिन में 4 बार मुंह परमेश्वर को दिखाते थे, पूरे दिन में अपने मुंह को दिखाते थे परमेश्वर को। उनके साथ में उनको तो कोई नजर नहीं लगती थी। अमेरिका के लोगों को नजर नहीं लगती कभी, वो इतने गोरे होते, हमको थोड़े पहले नजर लगती है। और किसकी लगती है ये नहीं पता, लग जाती है, किसकी लगती है ये नहीं पता। मैं ये काम करता हूँ,
मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं नहा धोकर बाहर निकल गया तो नजर लग गई मेरे, किसके लगी ये तो पता नहीं। अगर मैं ये काम कर दूंगा, चर्च में जाऊंगा, परमेश्वर को मानूंगा, उसके वचन को प्रचार करूंगा, 4 आदमी क्या कहेंगे, और वो 4 आदमी कौन है वो मुझे नहीं पता चला आज तक। हालेलुया। वो 4 आदमी कौन है? अरे मैं यीशु मसीह का वचन प्रचार करूंगा, कहीं ऐसा ना कि 4 आदमी कुछ कहने लग जाए, तो 4 आदमी कौन है ना? कभी सबने सुना होगा डायलॉग, तो 4 आदमी क्या कहेंगे, पर वो 4 आदमी कौन है ये बताया किसी ने आज तक? 4 ही आदमी क्यों, 5 क्यों नहीं हुए अभी तक? एक घटा ना कोई बड़ा, 4 आदमी क्या कहेंगे? कितने लोगों को समझ में आएगा? अभी विश्वासी संतान होंगे, कितने बोल रहे हैं विश्वासी हो क्या? कोई बहन विश्वासी है, संतान होगी। हालेलुया। परमेश्वर कितने बड़े काम करता है बताओ आपको। एक बहन परेशान थी, जीवित गवाही। वो इतनी परेशान थी कि उसकी सुसाइड की तक की वो आ गई थी नौबत की, अब उसको सुसाइड ही करनी है। पर लेकिन जैसे कि मैं, अमित भाई हो गई, मैं हो गया, और भी बहनें हो गई, करिश्मा बहन हो गई, ये सब हो गया, तो ऐसे ही कुछ चर्च का यूथ जो है चर्च जाता था संडे को बाहर से निकल के, तो बहन देखती थी कि मैं इनको देखती हूँ तो ये अपने लाइफ में बहुत खुश है, पर जब मैं अपने आप को देखती हूँ मैं सुसाइड को मन करता हूँ। तो उसने कहा भैया आप कहाँ जाते हो, आप बहुत खुश रहते हो। तो बोला बहन हम चर्च जाते हैं। तो लेकिन मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ में? बोला हाँ चल सकती हूँ आप भी। ओके, उन्होंने प्रार्थना करी वहाँ पे, परमेश्वर ने सबसे पहले उसके जीवन में शांति दी, उसके जीवन में खुशियाँ दी, उसके जीवन में सब कुछ दिया परमेश्वर ने। वो बहन खुश रहने लग गई। 4 आदमी वाली कहानी, उसके पापा चढ़ गए, पापा ने उसे मारा पीटा, आज बात तो चर्च नहीं जाए पड़ोसियों के कहने। उस बहन ने बोला अपने पापा से कि पापा मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ, पर लेकिन मुझे ना यीशु मसीह से प्यार है, तो मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकती। उसके पापा ने खूब मारा पीटा, इतना मारा कि उसके शरीर के कपड़े तक सारे, एक भी वस्तु उसके बदन पे नहीं छोड़ा जिससे कि वो अपने आप को ढक ले। उसको मार पीट के उसके मम्मी उसके पापा ने उसके कपड़े उतार कर उसे रोड पे छोड़ दिया रात में। और वो लड़की रोती हुई, उसने अपने हाथों से ऐसे करती हुई वो धीरे धीरे उसी चर्च में पहुंची जिस चर्च में वो जाती थी। ये पुलपैट रखा है ना, ऐसा पुलपैट के पीछे बैठकर रोती थी। तब पास्टर की वाइफ ने देखा कि कोई है जो पुलपैट के पीछे है। तो उन्होंने आके देखा कि पुलपैट के पीछे तो वो बहन बैठी है जो हमारे कलिसिया में आती है, उसके शरीर पर कपड़े नहीं एक भी। तो उन्होंने अपने कपड़े उसको पहनाए। अपने कपड़े पहनाने के बाद उससे पूछा, अब बिना कपड़े कोई व्यक्ति रोड पर निकल जाए तो डिप्रेशन में चला जाएगा, और नहीं झेल पाया उस चीज को। तो वो बहुत परेशान थी। परेशानी के बाद में उसने उसको घर से निकल नहीं रही थी वो बिल्कुल भी। तो पास्टर की वाइफ ने उसके लिए रात में समझाया, घर छोड़ दे लड़की ने। तो पास्टर की वाइफ ने 3 महीने बाद सोचा क्यों ना मैं इसको बाहर भी घुमा लूँगी, इसका माइंड मेरा सोच और मैं इससे भी बातचीत भी करूँ। तो उस जगह पर एक ही दर्जी था कपड़े सिलने वाला, उसी पे कपड़े सिलवा लेते। उसी रास्ते से वो बहन आई थी, उसी रात को जिस रास्ते से वो बहन निकली थी उसी रास्ते पर एक दर्जी की दुकान थी, टेलर की, जिसका हर एक व्यक्ति कपड़े बनवाता था। वहां से वो निकल कर गई थी, टेलर की दुकान खुली हुई थी। वहां पर जाकर जैसे वो खड़ी हुई तो उस टेलर ने जैसे अपने नजर उठे और बहन को पहचान लिया वहीं पर। तो उसने बोला अरे बहन आप तो वही हो ना। इतना ही सुनती उसकी नजर नीचे झुकी ऐसे करके लड़की की, बहन आपको वही हो ना जो उस दिन रात को निकली थी। वो रोने लगी, कहते मैं, वो टेलर कह रहा कि मैं आपको 3 महीने से ढूंढ रहा हूँ, 3 महीने से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ और आप मुझे मिली नहीं। मैं बोला क्यों? कह रहा मेरी जिंदगी निकल गई कपड़े बनाते बनाते। मेरी बहन उस रात को आप जो कपड़े पहन कर निकली थी ना, वैसा कपड़ा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वैसा कपड़ा मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। क्या व्हाइट कलर का वस्त्र जो आप पहन कर निकली थी चमकदार, उसे देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गई कि ऐसा कपड़ा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा जो कपड़ा आपके बदन को उस टाइम था। हालेलुया। जीवित गवाही एक बहन की, ऐसा कपड़ा मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा
मैं इसलिए आपको ढूंढ रहा था कि आप मुझे बता दो कि वो कपड़ा कहाँ मिलता है। मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। और सफेद कलर का वस्त्र, आपके चमकदार कपड़ा आपके जो शरीर पर था, आप इतनी सुंदर उसमें लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कपड़ा स्वर्ग से उतर के आपको पहनाया गया है। ऐसा कपड़ा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है। और आज भी हम अपनी परेशानियों में ही पड़े। पता है क्यों? क्योंकि आज भी हम नहीं जानते कि हमारा पिता वो है। आज भी हम समस्या में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा पिता कौन है, किसकी संतान है। जो लोग इस बात को समझ चुके हैं ना कि मेरा पिता कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, वो कभी भी लज्जित नहीं हो सकता, कभी भी लज्जित नहीं हो सकता। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब उस बहन की गवाही मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपको सच बताऊं, मेरे जीवन भी चेंज होने लगे उसी टाइम से। इतना महान परमेश्वर है। आज हम क्या है ना, टाइम पास करते हैं चर्च में, आज खाली बस बात करता हूँ। अभी मैंने क्या होता है, जो शैतान से जन्मा वो शैतान के काम करेगा, जो परमेश्वर से जन्मा वो परमेश्वर के काम करेगा। आज मैंने इतने मसीह लोग देखे हैं जो इंस्टाग्राम को चालू करके फिल्मी सॉन्ग पे वीडियो बना देते हैं। पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, और टाइटल में लिख देते मसीह, फलाना मसीह ढूंढा मसीह। क्या कर रहे हो? मसीहत को बदनाम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मसीहत को बदनाम कर रहे हो। ऐसे करके रजाई को ओढ़ के फोन में टक टक लगे पड़े, ख्याल ही नहीं हो गया, बस अपनी बुद्धि से चल रही बैठ जाएंगे। एक बार 50-50 सेल्फी ले रहे, टेढ़ा मुंह बना कर बड़े बूढ़े क्या करते हैं, मसीह को बदनाम करते। अरे भाई, तो वीडियो तुम मसीह उसके फिल्मी सॉन्ग का बना रहे हो, एक मसीह सॉन्ग का बना दो ना, एक मसीह सॉन्ग का बना दो, एक मसीह सॉन्ग की वीडियो बना के डाल दो, अपने फोटो लगा लो, अपने फोटो के साइड में वचन लिख दो कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आप प्रभु के भवन में चले तो मेरा मन आनंदित हुआ। भाई वो तुम्हारी शक्ल देखा नहीं, वचन तो पढ़ेगा, कोई शायरी समझ के पढ़ देगा, आज उसके जीवन में नाम तो जाएगा यीशु मसीह का। इतने इंस्टाग्राम की वीडियो चलती हैं, इतनी इंस्टाग्राम की वीडियो चलती हैं, लड़का वही वीडियो खोल के देखेगा जिस लड़की ने कम कपड़े पहने हो। क्यों? कपड़े वाली की देखना। अरे भैया, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो जिससे जन्मा वो वही काम करेगा। शैतान से जन्मा तो शैतानी काम करेगा, मसीह से जन्मा तो मसीह जैसे काम करेगा। वो कभी नहीं बोलेगा इस बात को कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो बल्कि कमांड करेगा यीशु मसीह के नाम से, और चाहे कितना भी बीमार पड़ा हो, कितने भी साल का, वो उठकर खड़ा होता है। अपनी प्रार्थना में ना मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ। आज परमेश्वर का अनुग्रह है। अपने जब मैं प्रार्थना करता हूँ ना तो स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ। मुझसे पूछ लो कि एंट्री कैसे होती है स्वर्ग के अंदर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा पिता जीवित और बैठा है। आज हम इसी चीज को लेकर तो कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा। जब पूरा रंग का त्याग होगा ना, जब सब कुछ बदल जाएगा, तब आप ही की वीडियो चलेंगी मसीहों पे। आप ही की वीडियो चलेंगे, मैं बंदा तेरा नहीं हूँ, छड़ना नहीं हूँ, छड़ना। कौन है? सुपरमैन। बंदा तेरा नहीं छोड़ना, वो शर्त मान लेगा यूट्यूब पे जाकर। अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। फोटो आ रहा है भाई का, उस पर लिखा जितनों ने उसे ग्रहण करा उन्होंने संतान होने का अधिकार पाया। तो भाई के शक्ल देखे ना देखे, वजन तो पड़ी देगा। उसको माइंड में जाएगा। क्यों हम ठोकर का कारण नहीं भैया फिल्मी सॉन्गों को लगाते? संतान वाले काम करो ना, संतान वाले करो। करना है तो छोड़ के करो ना, खुल के करो ना। डर के क्यों कर रहे हो भाई? अरे खुल के बोलो ना कि हाँ यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह मानते हैं, हमारे पिता है वो। खुल के करो, खुल के बिना डरे क्यों करते हो? बिना डरे क्यों करते हो? खुल के करो ना, खुल के बोलो हाँ मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह मेरा पिता है। कैसे बीमार पड़ जाओगे फिर? कैसे नजर लग जाएगी और कैसे किस्मत बदल जाएगी, या कैसे टांग टेढ़ी हो जाएगी? मुझे बता दो। हर एक वो व्यक्ति जो इंस्टाग्राम पे फिल्मी सॉन्ग पे वीडियो बनाता है ना,
अपनी लाइफ में कभी बेस्ट नहीं दे पाए, वो देते हैं। उस पोजीशन को कभी नहीं पा सकता जो खुदा उसको देना चाहता है। वो ब्लेस हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में भी कर सकता है, पर लेकिन कभी भी परमेश्वर उस अपनी इच्छा को उसके जीवन से पूरी नहीं कर सकता। हर एक वो परिवार, विषय परिवार में चलता है, हर एक वो परिवार जिसके घर में टीवी पे नाटक चलता है, कभी ब्लेस नहीं। बुरा लग रहा हो कोई बात नहीं, मेरा तो सीधा वचन से बात है। मैं नहीं कहते बाइबल कहते झूठ पे जाने वाला करने वाला सब बाहर है। हर एक वो परिवार जिसके घर में नागिन का नाटक चलता है ना, उसके घर में नाग ही मिलेगा। क्योंकि आप दूसरे के कलेश को अपने घर में लेकर आ रहे हो। जिस घर के अंदर में फिल्मी सॉन्ग चलते होंगे ना, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितनी अच्छी पिक्चर हो, उसकी लाइफ भी पिक्चर ही हो जाएगी। जिसके घर में नाटक चलते होंगे ना, उसकी लाइफ की जिंदगी में नाटक हो जाएगी। देखो कोई जरूरी पता नहीं कितने साल में मैंने टीवी नहीं देखा। पहले देखा था कभी जवानी में, अब नहीं देखा मैंने, पता नहीं क्यों। क्या था, अभी तक मैंने टीवी नहीं देखा, हकीकत में नहीं देखा मैंने। इसीलिए खुदावन के अंदर जब हम पढ़ोगे ना, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, आपको ब्लेस करेगा। 31 तारीख की रात को ये बता के खत्म कर दूं। 31 तारीख की रात को मैंने भविष्यवाणी करी थी। वो भविष्यवाणी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा स्वर्ग खुला है और दो बड़े बड़े हाथ पृथ्वी के ऊपर खुले। उन दोनों हाथों से ना इतने बड़े बड़े स्टार चमकदार तारे होते हैं ना, येलो कलर के चमकदार तारे निकले, वो छोड़े गए पृथ्वी के ऊपर। पर लेकिन पृथ्वी बड़ी है, स्टार जो छोड़े गए वो कम है। परमेश्वर पता क्या कहता है मुझसे, जितने लोगों के जो टच में है ना, उन लोगों से बता दियो कि अपना रिलेशनशिप परमेश्वर की तरफ ईमानदारी से व्यक्तिगत विधान। ये स्टार उसी के माध्यम पर आकर टिकेगा जो परमेश्वर में अपना जीवन दे देगा, और वो डबल समर्थ पाएगा और आगे परमेश्वर को संभालेगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी मैंने 31 तारीख की रात को करी थी, और सेम भविष्यवाणी और भी लोग कर। हालेलुया, हालेलुया। जितने उन्होंने उसे ग्रहण करा उन्होंने क्या पा लिया भाई साहब? संतान होने का क्या पा लिया? अभी आप क्या हो? कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? बता दोगे? पक्का? आइए अपने स्थान पर खड़े होइए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद महान पिता परमेश्वर को, आपके चरणों में आता हूं मेरी यीशु मसीह पिता। धन्यवाद देता हूं खुदावंद यीशु राजा पिता परमेश्वर, आपने सवाल बीते समय से लेकर अभी तक परमेश्वर पिता आपने सहायता और मदद करी मेरी यीशु राजा पिता। हालेलुया। कोई भी इधर उधर ना ताकि अपने हाथों को उठाए परमेश्वर के और पवित्र आत्मा को पुकारे दिए। हालेलुया। मैं आराधना करूंगा पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी शक्ति से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं आराधना करूंगा पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी शक्ति से, मैं हूँ यहाँ।
परमेश्वर प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ मेरे यीशु राजा पिता, जितने भी लोग प्रभु जी पिता अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी तेरे सम्मुख आए हैं मेरे प्रभु जी पिता, मैं दुआ करता हूँ हर एक की परेशानी यीशु के नाम से दूर हो जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक पवित्र आत्मा ने भर दे हर एक को प्रभु जी पिता, ताकि प्रभु जी आने वाले समय में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी वो आपकी गहराई की बातों को समझने वाला बने मेरे यीशु मसीह पिता। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह छूले मेरे खुदावंद यीशु मसीह पिता हर एक को मेरे खुदावंद यीशु मसीह पिता। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पिता। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ पिता यदि कोई बीमार है तो उसे मैं यीशु के नाम से चंगा करता हूँ उसी वक्त। यदि कोई परेशान है तो उसकी परेशानी यीशु के नाम से जाए इसी वक्त। अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उसे जॉब मिले यीशु मसीह के नाम से। मैं दुआ करता हूँ यदि कोई डिप्रेशन में परेशानी में है पिता और इस वक्त प्रभु जी अपने होठों को खोलकर तुझसे प्रार्थना करता तो मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उसकी परेशानी दूर हो रही है। हालेलुया प्रभु जी पिता मैं प्रार्थना करता हूँ छू ले मेरे खुदावंद यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पिता हर एक के रास्तों को खोल प्रभु यीशु मसीह पिता, हर एक के मन और हृदय को बदल प्रभु यीशु मसीह पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पिता ये प्रभु जी पिता जहाँ पर जिस स्थान पर हम हैं प्रभु जी आने वाले टाइम में ये स्थान यीशु के नाम से भर जाए पूरा। हालेलुया पिता यहाँ से पिता एक सेवक खड़ा हो यीशु के नाम से, एक प्रचारक खड़ा हो प्रभु यीशु के नाम से पिता। मैं दुआ करता हूँ पिता जितने भी लोग संसार में हैं प्रभु जी पिता संसार के कामों में है प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ आपके नाम से पिता परमेश्वर वो प्रभु जी आज अपने मन को फैला करते पीछे बोले मेरे यीशु मसीह पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जाने की हम यीशु मसीह के संतान हैं, हम अधिकार रखते हैं शैतान को डांटने का और मारने का उसको दूर हटाने का। हालेलुया प्रभु पिता छू ले मेरे यीशु मसीह। हालेलुया पिता हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पिता। हालेलुया पिता एक छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। छोटे छोटे